कांगड़े वाला कहाँ है? कांगड़े वाला एक कम हुए। शानू मासी की शादी का धाम वाला दिन पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी समस्याओं से जूझने के बाद बाहर निकलने के बाद मैं पहुंचती हूं बाहर। तो यहाँ पे हो रहा था फ़ोटोशूट, जिसमें मेरे मम्मी साइड के सारे रिलेटिव थे, जिसमें मेरी कज़न थी, मामा थे, मास्टर थे। ये मेरे मास्टर जी जो सामने से चल के आ रहे हैं, बिज़ी थे बहुत मोबाइल में। तो आज के दिन मेरा मोबाइल मेरे पास बहुत कम था, मतलब सबके पास ही मेरा मोबाइल था, क्योंकि इन्होंने मेरे मोबाइल से ही शूट किया है। तो इसलिए मेरी गैलरी में सबकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है, इसलिए मैंने सारी फ़ोटोज़ फेसबुक पे अपलोड कर दी थी, और वीडियोज़ भी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी। तो मेरे फ़ोन की गैलरी पूरी भर चुकी है, सबके फ़ोटो लेते लेते इतने रिश्तेदार थे पीछे, और इसी बहाने सबके नंबर मेरे पास आ गए। मेरे पास आधों के नंबर नहीं थे, जो डिलीट भी हो गए थे, किसी के थे नहीं, तो इसी बहाने सबके नंबर भी आ गए। फ़ोटोज़ लेने के बाद चले गए सब नाचने, तो मैं फिर इनका शूट कर रही थी, फिर इनकी वीडियोस वगैरह बना रही थी यहाँ पे। तो जब हम गए थे यहाँ पे खाने के लिए दोबारा से, तो यहाँ पे टिश्यू इतने इस तरह से फेंके गए थे जैसे पता नहीं है घर में बनते हों। तो इस तरह से नहीं फेंकने चाहिए कहीं पे भी, मतलब गिर गए थे फिर भी उठा सकते थे लोग। तो यहाँ पे हम होटल रूम में गए थे, तो यहाँ पे मामा जी और मास्टर मेरे यहाँ पे थे। तो यहाँ पे मामा जी होटल का मेन्यू पढ़ रहे थे, तो ये मुझे कुछ बता रहे थे। फिर मैं भी इनके पास चली गई मेन्यू देखने की, मेन्यू में क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ मेन्यू देख रहे थे। फिर होती है दुल्हन की एंट्री, तो दुल्हन को ले जाते हैं फिर अब बाहर। तो इसमें भाइयों ने चुन्नी पकड़ी है साइड साइड से, तो मैं भी यहाँ पर पहले पीछे थी, फिर बाद में थोड़ा सा बाहर आने के बाद फिर मैंने खुद ही शूट किया। पहले मेरी बहन यहाँ पे शूट कर रही थी, तो जो भाई है उन्होंने चुन्नी पकड़ी। तो फोटोग्राफर मासी को शॉट बता रहे कि आपको इस तरह से शॉट लेने हैं। तो पंडित जी मस्त अपना बिजी है पकौड़े खाने में, तो मैं खिड़की से इनका चुपके से शूट ले रही थी यहाँ पे। तो अब जाएंगे बरमाला के लिए, बरमाला के लिए जा रहे हैं बाहर। तो इसकी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिन ही दिखा दी है कि बरमाला की रस्म कैसी हुई है। तो साइड में आपको जो कपल दिख रहा है, ये दिल्ली के कपल थे, ये भी जस्ट मैरिड, 10 दिन पहले इनकी शादी हुई है। ये नानी जी के यहाँ पे खास मेहमान थे, तो ये भी शादी अटेंड कर रहे थे। तो जैसे ही मैं दुल्हन के पीछे आ गई, तो छोटी छोटी पीहू और मनस्वी भी मेरे पास आ गई कि हमें भी दुल्हन के पीछे आना है। लड़कियों को ज़्यादा शौक रहता है, छोटे में हमें भी बहुत शौक होता था दुल्हन को देखना, दुल्हन के साथ बैठना। मैंने इनसे भी ये बात पूछी थी, तो ये भी बोली थी कि हमें ना दुल्हन के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों भी मेरे साथ आ गई यहाँ पे दुल्हन के साथ साथ। तो मैं साइड ही हट गई, तो मैंने इन दोनों को भी अपने साथ ले लिया कि फिर मैं बाहर ही आ गई। पहले मैं दुल्हन के साथ आ रही थी बाहर आधे घंटे, तो फोटोग्राफर ने हाथ पकड़ के इनको खड़ा कर दिया कि यहाँ पे फ़ोटो की इस तरह से पोज दो। तो फिर मेरी बहनें यहाँ पे डांस करी थी, फिर मैं इनका थोड़ा सा शूट करने के लिए यहाँ पे गई। तो बहुत अच्छा डांस करे थे सब, मैं बस सबकी वीडियो शूट करने वाली बन गई थी शादी में। और यहाँ तो उसके बाद हम दोबारा से थोड़ी दूरी पे शूट करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे मुझे एक लेडीज़ दिखी जिसने इतना सारा सामान यहाँ पे उठाया था। तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर से सबका बारी बारी से शूट चल रहा था, फिर सब फ़ोटोज़ ले रहे थे। फिर हम दोबारा से गए दुल्हन के पास, तो यहाँ पे कुछ जो रीति रिवाज थे, कुछ वीडियोज़ हमने यहाँ पे बनाई। वो जो बड़ी बड़ी वीडियोज़ है वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी सारी, जो भी रस्मों वाली। पर थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे डीजे साथ में लगा हुआ था, तो वो जो रस्में हैं, जो छेड़खानी होती है, जो बातचीत होती है, उसकी जो आवाज़ है वो प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को सुनने का मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि आवाज़ ना आने की वजह से मुझे उसमें भी वॉइस ओवर देना पड़ेगा, और जो जो बात हुई थी वो अपने माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचानी पड़ेगी मुझे। मेरे साथ मेरी पार्टनर है, यहाँ देखो इधर। तो इन दोनों ने मेरे को तब से तंग किया था, जंगल जाना जंगल जाना जंगल जाना। भाई जंगल चलो, जंगल दिखाती हूँ मैं, यहाँ छोड़ के जंगल। मैंने इन दोनों को शायद एक बार बोल दिया था कि मैं जंगल घुमाने ले जाऊंगी, तो इन्होंने बहुत रट लगाई थी दोनों ने, जंगल जंगल। पहले तो मैं मनस्वी को ले जा रही थी, पीछे से पीहू भी आ गई। तो यहाँ पे जो जंगल दिख रहा, मैं इन दोनों को यहाँ घुमाने ले गई थी। हालांकि जंगल में घुस भी रही थी, या फिर मैंने कहा कि यहाँ पे भालू होता है, तो तब ये वापिस आ गई। फिर इनको घुमाने के बाद मैं फिर वापिस आ गई शादी में। तो यहाँ पर मेरी बहनें थी, और यहाँ पे मेरे रिलेटिव जो दुल्हन के पास है, नानी जी है यहाँ पे।
तो तब मैंने यहाँ पे भी हल्का सा शूट किया। फिर उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई थी। फिर दोबारा से जो रस्में थी वो हमने यहाँ पे उसकी वीडियोग्राफी ली है, वो हम अलग से आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई और गांव के कुछ लोग भी थे, तो ये आए थे शादी में। तो इन लोगों की कंडीशन देख के मैं थोड़ी सी इनको डांट रही थी अभी इस वक्त। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं अपना मोबाइल का कैमरा घुमा भी रही थी, क्योंकि बहुत से लोग ब्लॉग इसलिए भी पूरा देखते कि हम कहीं शादी में तो नहीं दिख रहे। तो इसलिए मैं सोचती थी कि सब लोगों को अपने मोबाइल में लेने की कोशिश करूं। मतलब जितने भी लोग शादी में आए थे, कई बार वो पूरा ब्लॉग देख लेते और ख़ुद वो कभी ब्लॉग में होते नहीं। तो इसलिए मैंने सबको अपने कैमरे में लेने की कोशिश की है। फिर भी कोई छूट जाए तो मुझे माफ़ी देना, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबे बनते हैं, तो लंबे ब्लॉग ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा डांस फिर से इन्होंने किया, फिर मैं इनकी वीडियोस बनाई थी यहाँ पे सबकी। तो ये है धर्मबाई बनाने की रस्म। तो यहाँ पे धर्मबाई बनाया जा रहा था, थोड़ी फास्ट मोड में आपको दिखा रही हूँ मैं। तो इसमें 7 बार टीके लगाए जाते हैं, फिर 7 बार दुल्हन भाई को टीके लगाती है, फिर 7 बार पानी पिलाया जाता है, फिर दोनों को ही होता है, फिर पैसे घुमाए जाते हैं हाथों पर से। तो इस तरह से धर्मबाई बनाया जाता है। और धर्मबाई को बहन द्वारा कुछ कपड़े गिफ्ट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इनके धर्मबाई ये है, ये बनाई गई इनमें बेदी के धर्मबाई। तो जब सब दहेज दे के ख़त्म हो जाता है, तो लास्ट में जो है पेरेंट्स द्वारा कुछ इस तरह से पूजा की जाती है। तो अब दहेज दे के सब फ्री हो चुके थे, तो नाना जी और नानी जी कुछ मतलब जो रस्में होती है वो निभा रहे थे। अब लास्ट में सबसे लास्ट होता है पेरेंट्स का दहेज, उससे पहले सब लोग देते हैं। तो अब हो चुके थे सारे रीति रिवाज ख़त्म। अंगूठा मारने की रस्म थी, वो भी हम आपको अलग से दिखाएंगे। तो अब दुल्हन जाती है रेडी होने के लिए और दूल्हा जाता है खाना खाने के लिए। तो बेचारे जलेबी को कोई पूछ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने जलेबी खा ली। और इस टाइम बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगी थी, तो सब टेंट के नीचे आके बैठ गए थे। तो मैंने सोचा बारिश में थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं व्यू दिखा रही हूँ, यहाँ बहुत सुंदर व्यू लग रहा था अभी। तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी यहाँ पे। तो यहीं पे मैं जब ऊपर आई थी तब मुझे अपने फॉलोअर्स भी यहाँ पे मिले थे, जो यहीं पड़ोस के ही थे। तो उनके साथ मैंने फ़ोटोज़ ली थी, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दी है। सब खा रहे हैं यहाँ पे धाम, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैंने दूर से कुछ शॉट लिए थे यहाँ धाम खाते हुए लोगों के। तो ये मेरे मामा की बेटी है, जो बहुत ही खतरनाक हरकतें करी थी। ऐसे चल रही थी जैसे ये मॉडल है, और चश्मा पहन के हर कहीं चल रही थी, कहीं बैठ रही थी, कहीं मॉडलिंग करी थी, कहीं पे डांस करी थी। तो हम इसको ही देख रहे थे और हम सब मिल के हंस रहे थे, क्योंकि साइड में डीजे में गाने भी बज रहे थे। तो बहुत ही फनी रिएक्ट कर रही थी, तो हम लोगों का बहुत मनोरंजन किया इसने। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला खावे जल्दी उठ गए लोग खावे। तो शाम को यहाँ पे सब नाच रहे थे, जो दुल्हन साइड के जो रिलेटिव आए थे। तो यहाँ पे अंकल जी बोलते हुए कि आप ही नाचो जाके। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं वीडियो बनाने वाली ही सही हूँ। तो थोड़ा सा शॉर्ट मैंने यहाँ पे सबका लिया है, जो भी लोग यहाँ पे नाच रहे थे। फिर मेरी बहनों ने दोबारा से डांस शुरू कर दिया। फिर मैं इनकी वीडियो बनाने आ गई। यहाँ पे सुबह से कितनी बार इन्होंने डांस किया भाई।
नाच हो रहा है। बड़ा इधर इधर रुको विदाई रहा ना। मेरी बारी में भी रोना पड़ो अंडा मार देते ना शिमला लगा पर तो पहले सब कठोर बने हुए थे, थोड़ी देर बाद यहाँ पे सब के सब रोने लगे एक दूसरे को देख के, क्योंकि बच्चों से अपनी मम्मियों के आंसू नहीं देखे के बच्चे भी सारे के सारे यहाँ पे रोने लगे। तो सब एक दूसरे को चुप कराते हुए फिर बाहर आए नानी जी के पास। तो पहले यहाँ पे सब रोए जी भर के, फिर बाहर आए नानी जी के पास। फिर हम बारी बारी से यहाँ पे सब बैठे थे नानी जी के पास जाके हॉल में भी। तो यहाँ पे नाना जी भी है, तो नानी जी को सब संभाल रहे थे यहाँ पे। फिर हम आ गए हॉल में, यहाँ पे भी कुछ रस्म रह गई थी। उसके बाद सारे रिलेटिव एक साथ बैठे थे यहाँ पे हॉल में नानी जी के पास। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सब निकल गए अपने अपने घर के लिए, अपनी अपनी पैकिंग अपने अपने सामान लेकर, क्योंकि सबके सामान यहाँ पे एक रूम में रखे हुए थे। जो भी मामा थे या फिर मासियाँ थी, जो भी सब थे, तो सब चल पड़े हैं घर की तरफ। बाय बाय वाइट हाउस कसोल। तो हमें कटराइं का छंदा भी था, तो मैं किसी रीज़न से नहीं जा पाई कटराइं तक, पर मैं कसोल तक आ गई। यहाँ भी पहले मेरा मन मतलब कुछ दिक्कत की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, फिर भी मैं जैसे तैसे यहाँ पहुँच गई, पर कटराई में नहीं जा पाई। अब किसी और दिन जाएंगे मासी के मेहमान। पर कसोल की शादी मैंने आपको पूरी दिखा दी, जितनी मैंने देखी वही सब मैंने आपको दिखाया। थोड़ी सी जाते जाते हम आपको क्राउड और डेकोरेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि आते वक्त भी मैं यहाँ से रात के वक्त ही आई थी। तो ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो चलिए चलते हम। यहाँ से मेरी बहन दौड़ दौड़ कर गई थी पूरा पुल हिलाते हिलाते हुए। चलिए जी बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।